चलो चलो आ जाओ। देखो एग्रीमेंट्स जो हैं, अपन ने लास्ट क्लास में बोला था, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम तीन की तरफ ही ध्यान देंगे। एक तो हो जाता है कमर्शियल एग्रीमेंट्स, एक हो जाता है सोशल एग्रीमेंट्स, एक हो जाता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। ठीक है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में बन रहा है, जैसे हीरो का हाथ। ठीक है। एग्जाम्पल अखाड़ा जब आगे थी बेटी तो सोच महार में सो थकी होती। क्या हुआ? आई वॉज नॉट एबल टू लिसन। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ठीक है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, देखो सर, एक केस हुआ था बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ये नाम कितना अजीब है। ठीक है। दिस इज एन इंग्लिश केस। व्हाई वी आर रीडिंग एन इंग्लिश केस इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बताओ। व्हाई वी आर रीडिंग एन इंग्लिश केस इन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्लीज टेल मी। अरे बताया था ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना हुआ है? प्री इंडिपेंडेंस। बिकॉज ऑफ ब्रिटिश लॉ से लिया गया था। ब्रिटिश लॉज से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है हमारे लॉज। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसी थीम पे बनाया गया, कट कॉपी पेस्ट कर जैसा कुछ करके। तो हम इंग्लिश लॉज से भी गाइड होते हैं, इंग्लिश केस लॉज से। ठीक है। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ठीक है। आइए, अब बड़ा अजीब नाम है यार, बाल्फोर ही बाल्फोर के खिलाफ लड़ रहा है, ये क्या बात हुई? तो आओ समझो। कृष्णा, यस सर। तेरे पापा का पूरा नाम क्या है? सर शैलेंद्र चौधरी। शैलेंद्र जी चौधरी बोलेगा आगे से, समझ गया? जी लगाएगा आपसे। हाँ सर। ठीक है। कृष्णा, तेरी मम्मी जी का पूरा नाम क्या है? सुनीता जी चौधरी। सुनीता जी चौधरी, वेरी गुड। दोनों में एक वर्ड चौधरी आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहे सर। आ रहा है यानी सर। कि बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, समझो। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस किया है, दोनों का सरनेम तो सेम ही होगा या नहीं होगा? हाँ सर, होगा। इसलिए बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। क्लियर हुआ रे? क्यों केस का नाम बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर है, कंफ्यूज मत होना। अब आओ इस केस में क्या हुआ था वो समझते हैं। हस्बैंड मिस्टर बाल्फोर जो थे, वो एक सरकारी नौकरी में थे। वो अपनी वाइफ को साथ लेकर घूमने गए विदेश में। ठीक है, विदेश घूमने गए। वहां पर क्या हुआ, वाइफ को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होने लगी तो डॉक्टर को दिखाया गया। तो वाइफ को डॉक्टर ने 4 महीने का बेड रेस्ट वो कर दिया, प्रेस्क्राइब कर दिया। अब इधर प्रॉब्लम हो गई, हस्बैंड गए, भाई मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मैं 4 महीने की छुट्टी लेके नहीं बैठ सकता और तुम चलने लायक स्थिति में नहीं हो। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर 4 महीने का बेड रेस्ट करो, मैं अपने वापस जाता हूँ, जॉब वॉब भी देखना है, घर भी चलाना है। तो मैं वापस जाता हूँ, जॉब करता हूँ, मैं तुम्हें हर महीने कुछ रुपए भेज दिया करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। ठीक है साहब, डिसाइड किया गया, ओके यही सभी के इंटरेस्ट में, आप जाइए और मुझे हर महीने रुपए भेज दिया कीजिए। ठीक है। हस्बैंड ने पहले महीने तो पैसे भेजे, फिर जैसे कि आमतौर पे हस्बैंड्स करते हैं अपने वादे से मुकर जाते हैं, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना कुछ नहीं भेजा, भेजा ही नहीं, उसके बाद में पैसे भेजे ही नहीं। ठीक है। अल्टीमेटली इनके बीच में वाइफ ठीक होके वापस आई, खूब लड़ाइयाँ हुई और डिवोर्स के लिए भी एप्लीकेशन फाइल हो गई। डिवोर्स के टाइम वाइफ ने एक और बात वहां पर कोर्ट में रखी कि जब मैं यहाँ पर बीमार पड़ी हुई थी तब इन्होंने मुझे वादा किया था कि हर महीने मुझे रुपए भेजेंगे, मुझे वो रुपए भी एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब उसके लिए कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, देखो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया, देखो ऐसा है
ये जो आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिसाइड हुआ ना कि ये हर महीने आपकी खर्ची के लिए पैसे भेजेंगे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में? इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट? They decided it's a domestic agreement between the husband and wife in which there was no intention to create legal relationship. There was no intention to create legal relationship. कभी भी उनके बीच में ऐसा नहीं था legal relationship, इस पैसे को लेने देने को लेकर कोई legal relationship बनाने का इरादा नहीं था, ठीक है? तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए वाइफ जो है ये पैसे नहीं वसूल सकती, बिकॉज इट्स अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इन विच there was no intention to create a legal relationship. Hence it is not a contract. Hence wife को ये पैसे नहीं मिलेंगे। क्या ये केस में जो भी हुआ आपको समझ में आया? तो वाइफ ने क्या किया था, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये केस फाइल कर दिया था, जबकि उसे क्या है, दूसरे लॉज होते हैं, देखो, जहां पर एक हस्बैंड वाइफ के लिए भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार होता है, उन लॉज के अंडर केस करना चाहिए था। वाइफ ने गलती क्या कर दी, इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर केस कर दिया। तो अब कोर्ट तो विवश है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही उसे डिसीजन देना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उसने डिसीजन दिया, इट्स अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इन विच देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई there is no intention of the parties to create legal relationship, that's why it is not a contract, and since it is not a contract तो फिर हम हस्बैंड को मजबूर कैसे करें कि वो आपको इसके पैसे दे? डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये इस केस से डिसाइड हुआ, बालफोर वर्सेस बालफोर से, लैंडमार्क केस है, समझ में आ गया? यस सर। Yes. एक और एग्जांपल देखो, अपनी शैली शाह है, शैली शाह, हाँ सर। शैली पापा क्या करते हैं? सर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड। चलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बट ठीक है। शैली शाह के जो फादर हैं, उन्होंने शैली को बोला, शैली यदि तू एक हिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाती है तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा यदि तू एक हिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाती है तो। शैली ने भी कहा, ओके पापा, एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। शैली ने दिन रात मेहनत की और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल पार कर गई, कहीं नहीं निकली। शैली ने कहा, पापा देखो, मैंने अपना काम पूरा किया है, अब आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए। फादर साहब ने कहा, बेटा कोई 10 लाख रुपए नहीं है, जाओ और कहीं जॉब करो और अपना पेट अब खुद पालो। शैली को आ गया गुस्सा, शैली ने कर दिया कोर्ट में पापा के खिलाफ केस, ठीक है? कोर्ट इस एंगल से देख रहा है, क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था क्या? कि सर इस केस की डिटेल्स देखने के बाद में मालूम पड़ा, इट्स अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर in which there was no intention to create legal relationship, in which there was no intention to create legal relationship. So how can it become a contract? It is not a contract. So when nothing contract form ही नहीं हुआ, so nothing got broken, and when nothing got broken, तो फिर कुछ इसमें लेने देने के है नहीं शैली के पास में। शैली ने एक गड़बड़ कर दी भाई। क्या गड़बड़ कर दी? फाउंडेशन में जो एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम का जो एक एक्ट था, उसको ढंग से नहीं पढ़ा। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गई, लेकिन उस एक्ट को ढंग से नहीं पढ़ा, जो केस ठोक दिया पापा पे। तो कोर्ट ने डिसाइड किया डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता। केस समझ में आ गया आपको? बोलो सिचुएशन। यस सर। यस सर। यही हमारी शैली जी ने बोला होता, पापा जी मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है मोदी सर से, ये तो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, आप तो मुझे बाद में लॉलीपॉप पकड़ा दोगे तो क्या होगा? आप एक काम करो, आप पेपर पे स्टैम्प पेपर खरीदो आपके नाम का, उस पे लिख कर दो कि शैली यदि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाती है तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? उस पे नीचे साइन करो, चलो मेरे साथ में रजिस्ट्रार के पास में इस एग्रीमेंट को रजिस्टर कराओ।
तब मैं मानूंगी कि आप सीरियस हो। पापा ने भी जोश जोश में करा दिया। तो इस डोमेस्टिक एग्रीमेंट में ऐसा करने से इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप आ गया। और अब ये क्या बन गया ऐसा करने से? क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन गया रे? हाँ सर, अब बन गया। अब पिताजी मरता क्या ना करता 10 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे शरीफ को। समझ में आया लॉ में चीजें काम कैसे करती हैं? हाँ सर। Yes, sir. बेटा ये सब किताबी बातें हैं, अपने पिताजी पे केस मत ठोक देना, पिताजी तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, ध्यान रखना। ठीक है? तो लॉ पढ़ना अलग बात है और लॉ को इम्प्लाई करना अलग बात है। समझ में आया रे? Yes, sir. Yes, sir. मजा आया या नहीं आया? अलग अलग मैरिज रिलेटेड एग्जांपल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिलेटेड एग्जांपल्स, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेटेड बालफोर एंड बालफोर। drunken person at the time of making the contract he should be a person of sound mind, otherwise वो अनसाउंड माइंड का है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तब वो आदमी होना चाहिए साउंड माइंड का। क्लियर हो गया? कल से मैं आपको नोट्स में से ले जाना चालू करूंगा। अब आप उस पोजीशन पे आ गए हैं कि आपको दौड़ाया जा सके। पहले आपको पूरा ट्रैक दिखाया है, जब रनिंग करते हैं ना। अच्छा, एथलीट कौन होता है? जो पूरे ट्रैक का मुआयना करता है, यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर मैं तेज भाग सकता हूँ, यहाँ पर गोलाई ज्यादा है, मुझे फिसलना नहीं है। तो मैंने आपको पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पहला एक्ट है उसके रास्ते दिखा दिए हैं, पूरा ट्री समझा दिया है। वो ट्री तुम लोग को याद होना चाहिए, 5-5 बार हाथ से लिख लेना, एक पेपर पे लिख के अपनी स्टडी डेस्क के सामने चिपका लेना उसको। बाद में उस ट्री को मैं और बड़ा बनवाऊंगा और उसमें एलिमेंट्स जोड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है। उस ट्री को कल की क्लास में घुसने से पहले आप सब लोगों को याद करना है। मैं पूछूंगा और जिसने पूरा नहीं बताया वो डंडे खाएगा मेरे से। ठीक है? चलिए, आज की क्लास के लिए बहुत है और एंजॉय कीजिए अपनी क्लास को। लॉ की क्लास को कभी बर्डन मत बनने देना, इंटरेस्टिंगली पूरा करना, तब तो पार पड़ जाओगे। जो बर्डन की तरह आप लोगों ने लेना चालू कर दिया तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर। No, sir. Go and have your food. Go. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू।